गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ लिया हम लोगों ने। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, इसके कारण जो क्षेत्र की तीव्रता होती है यह दो प्रकार की होती है। एक अच्छी स्थिति में होती है और एक निरक्षीय स्थिति में होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए तीव्रता, मतलब कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता कितनी होगी। तो इसको हम लोग देखते हैं, अक्षीय स्थिति में तीव्रता कितनी होगी। तो हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा, तो उसमें मैंने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वह होता है जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो आवेश हों, दोनों आवेशों के जो परिमाण हों वह तो समान हों। आवेशों के परिमाण समान हों लेकिन उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न हो, उसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे एक आवेश -q है और एक आवेश +q है। दोनों आवेशों की परिमाण समान है, मतलब जो क्वांटिटी है, जैसे मान लेते यह 2 माइक्रोकूलम का है तो यह भी 2 माइक्रोकूलम का ही होगा, तब कहेंगे आवेश के परिमाण समान है। लेकिन इसकी प्रकृति नेचर क्या है, यह निगेटिव है, निगेटिव चार्जेस है, यह पॉजिटिव चार्जेस है। इनके बीच कुछ निकट डिस्टेंस होगा, वह डिस्टेंस आपको पता है, वह जो दूरी होती है उस दूरी को हम लोग कहते हैं 2l। ये जो डिस्टेंस होता है यह होता है 2l। तो इसी को हम लोग कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। अब ये दोनों एक ही अक्ष पर, ये जो पॉइंट है, चलिए इसको मान लेते हैं यह A है, यह B है। ये जो दोनों पॉइंट हैं किसी एक्सिस पर स्थित हैं, किसी अक्ष के अनुदिश ही हैं, इसलिए इसको हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो मान लेते हैं कि AB का जो मध्य बिंदु होगा, मान लेते हैं वह बिंदु O है, AB का मध्य बिंदु O है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु इसी अक्ष पर एक स्थित बिंदु P है, एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो फिगर के अनुसार मान लेते हैं कि AB, चित्र के अनुसार ये फिगर है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। मतलब कि समान आवेश हों लेकिन उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न हो, परिमाण समान हो, प्रकृति भिन्न भिन्न, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। इनके बीच की लंबाई जो है, AB के बीच की जो दूरी है, आवेशों के बीच की जो दूरी है वह 2l है। दोनों के बीच का जो मध्य बिंदु है वह O है, ठीक। इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर मान लेते हैं कि यहाँ से ये मध्य बिंदु O है, यहाँ इस बिंदु P तक R दूरी पर एक बिंदु P है। जैसा चित्र में बना हुआ है उसी चित्र के अनुसार मैंने लिखा कि R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बिंदु P आपको पता ही है, आवेश बिंदु P पर जो आवेश है वह आवेश परीक्षण आवेश है। मान लेते हैं यह आवेश धनात्मक आवेश है, क्योंकि परीक्षण आवेश को धनात्मक आवेश ही माना जाता है। तो इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश है, अच्छा ये भी +q है और ये भी प्लस आवेश होगा, तो यह जो प्लस आवेश है इस बिंदु पर स्थित जो प्लस आवेश होगा उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वह इस डायरेक्शन में होगा। भाई ये वाला प्लस जो है इस वाले प्लस को इस दिशा में ढकेलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब समान आवेश होंगे तब प्रतिकर्षण पर रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा। अगर ये आवेश जो है, इस आवेश की मात्रा ज़्यादा है इस आवेश से,
तो सिंपल सी बात है, ये इसको ढकेल देगा दूर और ये भी इसको ढकेलेगा। ऐसी बात नहीं, ये इसको दूर ढकेलेगा, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और इसकी क्वांटिटी कम होगी तो ये इसी को क्या करेगा, इधर दिशा में दूर ढकेलेगा। अच्छा, ये जो माइनस क्यू आवेश है, इस बिंदु P पर स्थित आवेश को क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि आपको पता है यह ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो इसकी दिशा कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि यह जो प्लस क्यू है, जो प्लस क्यू आवेश है, बिंदु P पर स्थित आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है और जो उसकी तीव्रता है वह E1 है। ठीक है, और इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। मान लेते हैं ये जो माइनस क्यू आवेश है बिंदु P पर स्थित आवेश को आकर्षित करेगा, क्योंकि ये माइनस है, तो मान लेते हैं वह E2 है तीव्रता और इस दिशा में आकर्षित करेगा। फिगर समझ में आ गया आपको? चलिए अब दूरी देख लेते हैं हम। ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको मैंने माना हुआ है 2L। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से बिंदु O तक जो डिस्टेंस होगा ये L डिस्टेंस होगा। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक जो आवेश होगा ये भी L होगा। ये L दोनों मिलकर तभी 2L होंगे ना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आपने पढ़ा हुआ है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की Q/R स्क्वायर। मान लेते हैं कि जो आवेश है इन आवेशों के बीच का जो परावैद्युतांक है वह K है। अगर वायु निर्वात होता तो इसके लिए हम लोग K का वैल्यू 1 रख देते, तो K बराबर 1 होता तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करते तो ये K हट जाता है यहाँ से। ठीक है, ये व्यंजक आपने पढ़ लिया है कि फार्मूला होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इस चित्र में भैया हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वह E1 होगी, इसकी दिशा इधर होगी। तो प्लस Q से बिंदु P की दूरी कितनी होगी इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा फिगर के अनुसार हम लोग देखते हैं। प्लस Q की आवेश प्लस Q की बिंदु P से दूरी। देखिए आवेश प्लस Q जो है बिंदु P से इसकी दूरी कितनी होगी। देखिएगा आपने यहाँ से जो यहाँ तक कुल डिस्टेंस है इसको माना हुआ है। देखिए बिंदु O से जो बिंदु P तक का डिस्टेंस है आपने इसको माना हुआ है R। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है आपने O से B तक माना हुआ है L। भाई ये आधा डिस्टेंस होगा, ये पूरा 2L होगा तो ये L होगा। लेकिन मुझको निकालना है कौन सा डिस्टेंस, मुझको निकालना है यहाँ से लेकर ये बिंदु P तक का डिस्टेंस कितना होगा। ध्यान से देखिएगा ये पूरा डिस्टेंस है हमारा R और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है हमारा L, जबकि मुझे फाइंड करना है BP, मुझे BP को निकालना है। ठीक है, तो BP ये कुल में से यहाँ तक R है, उस R में से इस L को, इस टुकड़े को निकाल दें, इस L को निकाल दें तो यही तो बचेगा भैया, तो ये होगा R माइनस L। फिगर समझ में आया आपको? तो प्लस जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R माइनस L हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं प्लस Q
आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये हो जाएगा E1 इक्वल 1/4πε0 के Q/R-L का होल स्क्वायर। BP वेक्टर दिशा में ध्यान दीजिएगा, यह जो हमारा प्लस Q आवेश है बिंदु P पर स्थित आवेश को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी जो दिशा होगी इस दिशा में होगी। यह जो हमारा तीव्रता होगा E1 होगा और इसकी जो डायरेक्शन है वह B से P की तरफ मतलब इस दिशा में होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है BP वेक्टर।